हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम परमिशंस के बारे में सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड में हम लोग रन टाइम पे परमिशंस कैसे लेते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो अगर आपको एंड्रॉयड में परमिशन चाहिए तो सबसे पहली थिंग जो आपको करनी है वो मैनिफेस्ट में जाना है एंड वो परमिशन आपको डिक्लेयर करनी है जो आपको चाहिए। सिंस हम म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं इसलिए मैं स्टोरेज की परमिशन यूज़ करने वाला हूँ। सो यूजर्स परमिशन android.permission.write एक्सटर्नल स्टोरेज पहली परमिशन ये और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर है, इग्नोर स्कोप स्टोरेज, दैट्स इट। आपको सबसे पहले परमिशन यहाँ डिक्लेयर करनी है परमिशन मांगने के लिए। एंड सेकंड स्टेप जो आपको करना है अपनी मेन एक्टिविटी में जाके परमिशन रिक्वेस्ट करनी है। सो यहाँ परमिशन रिक्वेस्ट करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। लेट्स से प्राइवेट फन रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन एंड दैट्स इट for requesting permission फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमें परमिशन चाहिए वो ऑलरेडी गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो हमें परमिशन रिक्वेस्ट नहीं करनी है और गिवन नहीं है तो हमें परमिशन रिक्वेस्ट करनी है। सो इफ यहाँ पे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन करके एक मेथड है, उसके अंदर हमें पास करना है जिस एक्टिविटी के लिए हम लोग परमिशन चेक कर रहे हैं। सो दिस कॉन्टेक्स्ट में दिस कॉमा एंड यहाँ पे आपको परमिशन पास करनी है जो आप चेक करना चाहते हैं। सो एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, ओके, नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ओके, सो आई नो ये कोड थोड़ा सा बड़ा दिखता है बट इस लाइन में हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि हम परमिशन चेक कर रहे हैं। चेक सेल्फ परमिशन नाम का मेथड है जो चेक करता है कि जो परमिशन हमें चाहिए वो गिवन है या नहीं। सो अगर वो परमिशन हमें गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट। अगर परमिशन गिवन नहीं है तो परमिशन रिक्वेस्ट करो एंड उसके लिए भी एक मेथड है एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस एंड इसके अंदर अगेन दिस कॉन्टेक्स्ट पास करना है कौन सी एक्टिविटी के लिए आप परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हो, कॉमा एरे ऑफ। अब इस एरे ऑफ में जैसे कि एरे बता रहा है आप यहाँ पे बहुत सारे परमिशन एक ही बार में रिक्वेस्ट कर सकते हो बट इन दिस केस हमें सिर्फ एक परमिशन चाहिए। बट अगर आपको ज़रूरत है तो आप मल्टीपल परमिशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो इस केस में मैं सिर्फ एक परमिशन रखने वाला हूँ। सो एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट जो भी परमिशन हमें चाहिए परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोड पास करना है। अब ये रिक्वेस्ट कोड कोई भी इंटीजर हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ 13 पास कर रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, आप कोई भी इंटीजर पास कर सकते हो एंड दैट्स इट फॉर नाउ। सो ये मेथड हमारे लिए परमिशन रिक्वेस्ट कर लेगा बट एक प्रॉब्लम है, हमने परमिशन डिक्लेयर भी कर ली मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में, उसे रिक्वेस्ट भी कर ली बट हमें इसके रिजल्ट को भी हैंडल करना है। जब परमिशन ग्रांटेड हो जाए तो हमें क्या करना है और नॉट ग्रांटेड हो तो क्या करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसे हमें ओवरराइड करना है और फंक्शन का नाम है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। सो ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो हमें इसे सिर्फ ओवरराइड करना है। सो इसे मैं 1 लाइन में कर देता हूँ पहले। ओके, सो अब सुपर डॉट ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट के नीचे हमें मेंशन करना है कि जब रिजल्ट आए तो हमें क्या करना है। सो इफ रिक्वेस्ट कोड जो रिक्वेस्ट कोड आया है अगर वो इक्वल है जो रिक्वेस्ट कोड हमने पास किया था जो कि हमने 13 किया था,
तो हमें एक और चीज़ चेक करनी है. सो ग्रांट रिजल्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी एंड grant result at index 0 is equal to package manager dot permission granted, then toes dot make text this comma permission granted comma toes dot length short dot show. सो अब हम क्या करें, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट कोड है आया है हमारे पास रिटर्न, क्या वो इक्वल है जो रिक्वेस्ट कोड हमने यहाँ पे पास किया था. एंड उसके बाद ग्रांट रिजल्ट्स के अंदर वो डेटा आता है कि परमिशन गिवन है या नहीं है. तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ग्रांट रिजल्ट जो आया है वो एम्प्टी तो नहीं है. अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसके 0th इंडेक्स पे जो हमने परमिशन रिक्वेस्ट की है ग्रांट हुई है या नहीं हुई है. सो अगर आप मल्टीपल परमिशंस रिक्वेस्ट करते हो तो जो सबसे पहली होगी वो 0 इसे डिनोट करेगी, जो नेक्स्ट परमिशन होगी वो 1 होगी, उसकी नेक्स्ट होगी वो 2 होगी एंड सिमिलरली गो ऑन. सो आप मल्टीपल परमिशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो. सो अगर परमिशन ग्रांटेड है तो हमें ये टो शो करना है, और बाय चांस अगर हमें यूजर ने परमिशन नहीं दी है एल्स अगर हमें परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई है तो यहाँ पे अगेन हमें परमिशन मांगनी है. तो उसके लिए मैं जस्ट सेम कोड ऊपर वाला एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डैट रिक्वेस्ट परमिशन को कॉपी कर रहा हूँ एंड उसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एल्स में. ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. सो अब हमें सिर्फ इस फंक्शन को एक बार कॉल करना और ये फंक्शन हमारे लिए सारे काम कर देगा जो हमें परमिशन लेने के लिए चाहिए. सो मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को मैं सेट थीम से पहले कॉल कर लूँ, रिक्वेस्ट रन टाइम परमिशन. सो अब एक बार इसे रन करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये परमिशन प्रॉपरली रिक्वेस्ट कर रहा है. सो ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. सो एक बार उसे स्टार्ट करते हैं. ओके, एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही हमें एक अलर्ट डायलॉग दिखाई देता है जिसके अंदर हमें परमिशन मांग. सो मैं इसे डिनाई करता हूँ और देखते हैं क्या होता है, और वो मुझसे फिर से परमिशन मांग रहा है. सो मैं इसे अलो करता हूँ एंड परमिशन ग्रांटेड. सो एंड्रॉइड में परमिशन मांगने के लिए आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है. सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट में वो परमिशन डिक्लेयर करनी है, उसके बाद आपको उस परमिशन को रिक्वेस्ट करना है एंड फाइनली उसके रिजल्ट को हैंडल करना है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.